गुरुजी का संदेश फैलाने और एनिमेटेड वीडियोस बनाने में हमारा सपोर्ट करें। ज्वाइन बटन दबाकर हमारे मेंबर बने या थैंक्स बटन दबाएं। श्री गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों सहित यात्रा करते हुए एक गांव में पहुंचे। वहां वह एक छोटी सी झोपड़ी के सामने आकर रुके। उस झोपड़ी से एक सिख बाहर आया और जब उसने अपने घर के सामने गुरुजी को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। उसका सारा परिवार गुरुजी की सेवा में लग गया। झोपड़ी घास फूस की बनी थी, मगर फिर भी सिख ने हिम्मत करके गुरुजी से कहा, गुरु साहब, मुझे मालूम है कि मेरी झोपड़ी आपके ठहरने लायक नहीं है, परंतु जब आपने मेरे यहाँ दर्शन दिए ही हैं, तो कृपया कर मेरे घर थोड़े दिन रुक कर जाना। गुरुजी ने सिख की विनती स्वीकार की और उसकी झोपड़ी में रुकने को तैयार हो गए। सर्दियों के दिन थे। सिख ने अपने परिवार को कहा, अरे ओ भगवान, हमारे घर स्वयं ईश्वर आए हुए हैं, हम इन्हें घर से बाहर नहीं सुला सकते। ऐसा करते हैं कि हम लोग इनका और इनके शिष्यों का सोने का इंतजाम घर के अंदर कर देते हैं और स्वयं बाहर सो जाते हैं। ठीक है, मैं साफ सफाई करके बिस्तर लगाती हूँ। सिख की पत्नी यह कह के झोपड़ी के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वह बाहर आई और झोपड़ी के बाहर अपना और अपने परिवार का बिस्तर लगाने लगी। आधी रात हो गई। आसमान में बादल छा गए और कुछ देर बाद बारिश शुरू हो गई। गुरुजी जानबूझ के सिख को आजमा रहे थे। सिख ने जब देखा कि बारिश होनी शुरू हो गई है तो उसने सोचा, अरे बारिश आ गई, कहीं ऐसा ना हो कि झोपड़ी के अंदर पानी चला जाए और गुरु साहिब की नींद खुल जाए। अरे ओ भगवान, खड़ी हो, जल्दी खड़ी हो, जल्दी खड़ी हो। सिख ने अपने व अपने परिवार की चादर लेकर झोपड़ी की छत पर डाल दी ताकि बारिश का पानी अंदर ना जा सके। रात भर हल्की हल्की बारिश होती रही और सिख और उसका परिवार बाहर ही बारिश में बैठा रहा। सिख ने गुरुजी को जरा सी भी खबर नहीं होने दी। सिख को ऐसा लग रहा था कि गुरुजी आराम से सो रहे हैं, मगर गुरुजी तो अंतर्यामी हैं, वे यह सब देख रहे थे। जैसे ही सुबह हुई, बारिश भी बंद हो गई और रोज की तरह सूरज निकल आया। गांव वालों को जब गुरुजी के आने की खबर मिली तो वह सब उनके दर्शन के लिए सिख के घर आ पहुंचे। गुरुजी का दरबार लगाया गया और गुरुजी ने कीर्तन सुनाया। सेवकों ने संगत के लिए लंगर तैयार किया। धीरे धीरे बहुत सी संगत इकट्ठी होनी शुरू हो गई और गुरुजी का कीर्तन सुनने लगी। दोपहर हो गई थी। सारी संगत लंगर खाकर अपने अपने घर को चली गई। गुरुजी ने अपने सेवकों को हुक्म दिया, जाओ और लंगर में से एक जलती हुई लकड़ी लेकर आओ। गुरुजी के मुंह से यह शब्द सुन के संगत हैरान हो गई। उनमें से एक संगत गुरुजी कहे अनुसार जलती हुई लकड़ी ले आया। गुरुजी ने सिख से कहा, भाई, इस झोपड़ी में जो भी तेरा सामान रखा है वह बाहर ले आओ, क्योंकि आज हम यहाँ से जा रहे हैं और जाने से पहले हम तेरे घर को आग लगा के जाएंगे।
गुरुजी की यह बात सुनकर वहाँ खड़ी सारी संगत एक दूसरे का मुंह देखने लगी और कुछ लोग उस गरीब पर हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। आज तुझे साधुओं को अपने घर में रोकने का मजा आएगा। एक तो तूने इन्हें अपने घर में रुकवाया, भोजन करवाया और जाते जाते तेरे घर को भी जला के जा रहे हैं। अरे वाह रे भक्त वाह। गुरुजी ने एक बार फिर सिख को कहा, भाई हम तेरा घर जलाकर जा रहे हैं, अगर तेरा कोई जरूरी सामान अंदर है तो उसे निकाल ले। सिख ने हाथ जोड़कर कहा, गुरु साहब मेरे लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी सामान तो आपका नाम लेना है। बस आप अपना नाम मेरे दिल में बसा दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी ने भाई मर्दाना को हुक्म दिया, मर्दाने यह लो जलती हुई लकड़ी और सिख की घर की छत को आग लगा दो। भाई मर्दाना ने जलती हुई लकड़ी गुरुजी के हाथ से ले ली और गरीब सिख की झोपड़ी की छत को आग लगा दी। कुछ ही देर में सारे घर ने आग पकड़ ली और घर धूं धूं कर जलने लगा। सिख और उसका परिवार चुपचाप खड़े देखते रहे। जब घर जलकर खाक हो गया तो गुरुजी ने सिख से कहा, भाई क्या तू जानना चाहता है कि हमने तेरे घर में आग क्यों लगाई है? सिख ने कहा, नहीं गुरुजी नहीं, मैं नहीं जानना चाहता कि आपने मेरी झोपड़ी क्यों जलाई। आपने जो कुछ किया होगा सोच समझ के किया होगा। गुरुजी ने कहा, भाई तेरी तो एक छत थी और तेरी जरूरत का सारा सामान भी अंदर पड़ा हुआ था, फिर भी तू नहीं जानना चाहता कि हमने तेरा घर क्यों जलाया? नहीं गुरुजी नहीं, मैं नहीं जानना चाहता कि आपने मेरा सामान क्यों जलाया, क्योंकि मेरा सारा सामान आपका ही दिया है। सिख की यह बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और वहाँ से चले गए। गुरुजी के जाने के बाद सिख ने अपने घर की राख इकट्ठी की। जब वह राख इकट्ठी कर रहा था तो उसने देखा कि राख के बीच में एक बोरी पड़ी हुई है और उसमें बहुत से सोने के सिक्के हैं। सिक्कों से भरी बोरी देखकर सिख और उसका परिवार बहुत खुश हुआ और वहाँ खड़ी संगत गुरुजी की जय जयकार करने लगी। सतनाम श्री वाहेगुरु। जो लोग दूसरों की निंदा में लगे रहते हैं उन्हें शिक्षा देते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते हैं, हे भाई, जो मनुष्य अपने मन के पीछे चलता है, जो माया के मोह में अंधा हुआ रहता है, उस बेअक्ल को समझ नहीं रहती और वह अपना आत्मिक जीवन भी तबाह कर लेता है, यानी सुख शांति गवा देता है और जगत का वैरी यानी दुश्मन भी बना रहता है। वह हमेशा औरों की निंदा या बुराइयां करता रहता है और लोगों की निंदा रूपी अवगुणों का बोझ अपने सिर पर उठाई जाता है। ऐसा व्यक्ति मनमुख है, यानी वह अपने मन की सुनता है और वह उस मजदूर के समान है जो भाड़ा लिए बगैर यानी बिना किसी बात के ही दूसरों का भार उठा उठा के पहुंचाता रहता है, यानी कभी किसी की निंदा किसी से करता है तो कभी किसी से, जबकि उसके ऐसा करने से उसे कोई फायदा नहीं होता। वह तो बेवजह ही अपना जीवन इस कार्य को कर व्यर्थ कर रहा है।